हेलो एवरीवन। तो लूसेंट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नोट्स। एक शॉर्ट नोट्स है जिसमें सारे महत्वपूर्ण घटनाक्रम को क्रोनोलॉजी में सजा दिया गया है, जिससे क्या होगा, आप आसानी से इन सारे घटनाक्रम को अपने दिमाग में रख सकते हैं। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है? तो ये इसलिए ज़रूरी है कि 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो कोई घटना का ईयर पूछ दे सकता है, जो डायरेक्टली आपको एनटीपीसी वगैरह एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। दूसरा, मैच दो कॉलम बना करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और तीसरा, कि आपको कुछ घटनाक्रम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको क्रोनोलॉजी में आप सजाएं। तो इसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग शुरू करते हैं 1919 के इवेंट से। इससे पहले 1915 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें महात्मा गांधी के पूरे घटनाक्रम को बतलाया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं 1919 से। तो आप देखते हैं कि 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। उसके बाद आप देखते हैं कि सत्याग्रह होता है 1919 में ही, 6 अप्रैल को। फिर 13 अप्रैल 1919 को आप देखते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। वहीं 1920 टू 22 के बीच में आप खिलाफत मूवमेंट देखते हैं। 1920 में आप नन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, ये भी देखते हैं। वहीं 12 फरवरी 1922 को आप देखते हैं कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाता है। वहीं आगे आप क्या देखते हैं, चौड़ी चौड़ा मूवमेंट 5 फरवरी 1922 को होता है, गोरखपुर में होता है, आप जानते ही हैं, जो काफ़ी हिंसक घटनाक्रम था। आगे आप देखते हैं कि स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है 1 जनवरी 1923 को। उसके बाद आप देखते हैं 1926 में स्वराज पार्टी ब्रोक भी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। 1927 में आप साइमन कमीशन के बारे में देखते हैं। 1928 में आप सॉन्डर्स की हत्या होती है, ये भी देखते हैं। इसके अलावा 1928 में आप नेहरू कमेटी रिपोर्ट देखते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके जवाब में जब जिन्ना लाते हैं 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, ये 1929 की घटना है। उसके अलावा आप देखते हैं दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन होता है आईएनसी का, जो महत्वपूर्ण है। बहुत सारे कांग्रेस के सेशन हुए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो पूर्ण स्वराज गोल था इस सेशन का। आगे आप क्या देखते हैं, 1930 में दांडी मार्च होता है, या साल्ट सत्याग्रह कहें। वहीं 12 नवंबर 1930 को आप देखते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। तो फर्स्ट टेबल जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो तो क्रोनोलॉजी में हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 30 में आप देख लिए हैं। 31 में आप क्या देखते हैं, गांधी पैक्ट साइन किया जाता है। वहीं 31 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होता है। 16 अगस्त 1932 को आप कम्युनल अवार्ड या मैकडोनल्ड अवार्ड देखते हैं। वहीं 1932 में आप देखेंगे पूना पैक्ट साइन होता है, या गांधी अम्बेडकर पैक्ट भी इसको बोलते हैं। 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आप देखते हैं। तो देख रहे हैं क्रोनोलॉजी में आप किस प्रकार से घटनाक्रम को देखते हैं। ये सब पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे भी। 1937 में आप देखते हैं क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड, कांग्रेस कंटेस्ट इलेक्शन। वहीं 1939 में आप देखते हैं कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन कर देते हैं, इसलिए इसको डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में मनाया भी जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। वहीं 1940 में आप देखते हैं क्या होता है, पाक रिजोल्यूशन या लाहौर रिजोल्यूशन भी पास किया जाता है। आगे आप देखते हैं 1940 में अगस्त ऑफर आता है, यानी इसको लिनलिथुआ ऑफर भी आप कह सकते हैं। 1940 टू 41 में क्या होता है, इंडिविजुअल सत्याग्रह का टेन्योर है। वहीं आप 1942 में देखते हैं कि क्रिप्स मिशन को। 1942 में अगेन आप देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को। तो ये सारे महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं। आगे आप क्या देखते हैं, 1943 में गांधी का फास्ट देखते हैं, जो 10 फरवरी से 7 मार्च तक चलता है। 1944 में आपको सीआर फार्मूला देखने को मिलता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं वेबल प्लान के बारे में, कि वेबल प्लान एंड शिमला कब होता है, 1945 में। 1945 में आईएनए ट्रायल भी आप देखते हैं। वहीं 1942 में, यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया है, आप इसको पहले देख लेंगे कि आईएनए फॉर्म होता है 1942 में, ये घटनाक्रम पहले होना चाहिए था। आगे आप 1946 में देखते हैं रॉयल इंडियन नेवी या रेटिंग्स म्यूटिनी, जिसको हम लोग बोलते हैं, लूसेंट में हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में। 1946 में आप देखते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। वहीं 1946 16 अगस्त को आप देखते हैं डायरेक्ट एक्शन कैंपेन। वहीं 1946 में 2 सितंबर को क्या होता है, इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। 1946 में ही 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है। और 1947 20 फरवरी को एटलीज अनाउंसमेंट होता है। आगे आप क्या देखते हैं, एटली क्या बोलता है, कि एटली बोलता है कि 30 जून 1948 को ब्रिटेन इंडिया छोड़ देगा। लेकिन 3 जून 1947 को आप माउंटबेटन प्लान देखते हैं। और ये घटनाक्रम था। इसके बाद आप इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स को देखते हैं, जो किस प्रकार से भारत में मिलाए जाते हैं। तो कश्मीर के बारे में आप क्या देखते हैं, कि अक्टूबर 1947 को कश्मीर मिला था। फरवरी 1948 को जूनागढ़ को मिलता हुआ देखते हैं। सितंबर 1948 को हैदराबाद मर्ज करता है। 1954 में फ्रेंच कॉलोनी जो होते हैं वो कब्जे में ले लिया जाते हैं। 1954 में दादरा एंड नगर हवेली भी सम्मिलित हो जाता है। 1961 में गोवा और दमन दीव पार्ट हो जाता है, हमारा अभिन्न अंग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो मॉडर्न हिस्ट्री में दिए गए हैं लूसेंट में, उसको नोट्स बना करके आप इस प्रकार से दिमाग में रख सकते हैं या दीवार पे चिपका सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।
थैंक यू।